मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जो नए एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, एलएलबी पास करने के बाद एडवोकेसी के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा जो आप ध्यान रखकर नए एडवोकेट के रूप में सफल हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यंग एडवोकेट्स के लिए जो इस फील्ड में बेहतरी से काम करना चाहते हैं, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले एलएलबी पास करने के बाद चाहे वो आपने 3 इयर्स लॉ किया हो, 5 इयर्स लॉ किया हो, मैंने इस चैनल पर कई वीडियो डाले हुए हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उस एग्जाम को पास करते हैं। स्टेट बार काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन लोग ले लेते हैं जिस स्टेट में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखकर इस फील्ड में खरे उतर सकते हैं। पहला है चूजिंग ऑफ फील्ड। आप सिविल में काम करेंगे, क्रिमिनल में काम करेंगे, रेवेन्यू में काम करेंगे, जो भी आपको फील्ड लेनी है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाना है, लेबर में जाना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरी राय में मिसलेनियस चूज कीजिए फील्ड। सभी प्रैक्टिस करने के लिए सभी फील्डें इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज का एडवोकेट को काम आना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्लाइंट किस केस को लेकर आपके पास आ जाए, तो सभी फील्ड की बेसिक नॉलेज रखिए। दूसरा है चूजिंग ऑफ सीनियर। कोई अच्छा ऐसा सीनियर जो 10-12 साल जिसकी प्रैक्टिस है, जिसका नाम शोहरत है, उसके ऑफिस पर आप जाइए, वहां काम सीखिए। और इसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी होगी। कोर्ट में रेगुलर नियमित जाइए, उसके ऑफिस पर जाइए, पुरानी फाइलों को देखिए। काम करने का यदि आपका उत्साह है तो रोज फाइलों को देखिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जिंदगी सीखने के लिए है। बहुत ज्यादा या कम केसेस वाले लॉयर के पास आप जाएंगे तो वहां आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी राय है। तो रेपुटेड आप सीनियर को लें, लॉयर को लें। बाद में किसी भी फील्ड में आप काम करें, लेकिन सबसे पहले सिविल का काम मेरी राय में जरूर सीखें। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सबसे बढ़िया है, जहां प्रोसीजर सीखेंगे शुरू में, और वो आपको जीवन भर काम सीखने के लिए मौका अवसर देगा। मैं स्वयं वकालत में रहा, एपीपी रहा, उसके बाद जज बना, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में रहा। तो ये सारा अनुभव आपको एडवोकेसी के समय प्राप्त होगा, जो जीवन में आपको फलदायी होगा। दूसरा, रेगुलरिटी इन सीनियर ऑफिस। रोज सीनियर के ऑफिस में नियमित समय पर जाइए, फाइलों को स्टडी कीजिए, केस लॉ देखिए, लाइब्रेरी पढ़िए, लाइब्रेरी की बुक्स, और सीनियर कैसे काम करते हैं ये देखिए, कोर्ट में सीखिए। सीनियर्स के साथ क्या आपका एटीट्यूड होगा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइए एडवोकेट के रूप में, कोई टोके नहीं आपको। जेंट्स की और जो एडवोकेट एक्ट में लेडीज की वेशभूषा प्रिस्क्राइब है, हमेशा कोर्ट के डेकोरम में रहिए, बैंड लगाइए, कोट पहनिए, जो भी यूनिफॉर्म है, जैसे मैंने अलग से वीडियो इसमें बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है कमांड आपकी लैंग्वेज पर, हिंदी अंग्रेजी दोनों पर होना चाहिए। लोअर कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, खासतौर पे हिंदी में ही काम होता है, लेकिन आपको दोनों भाषाओं पे, हिंदी इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, तभी आप इस व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर आपकी स्टडी रहे। जो भी काम आपको केस वर्क में मिला है, छोटा छोटा काम सीनियर से मांगिए, कीजिए मेहनत लगन से। आप उसमें सफल होंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, आगे आप बढ़ेंगे। दूसरा, रेगुलर एक स्टडी के लिए रजिस्टर बनाइए जिसमें केस लॉ वगैरह आप नोट करें। कभी कभी सीनियर को मदद कीजिए तो उनको लगेगा कि ये स्टडी करके नए नए केस लॉ निकाल रहा है। हैविंग अपडेटेड नॉलेज रखिए गजट वगैरह की। और आपको एससीसी ऑनलाइन या मनुपात्रा जैसे जजमेंट जो छपते हैं उनको देखते रहना चाहिए। रेलिवेंट केसेस का आपको नॉलेज होगी। ब्रीफ नोट्स बनाएंगे आप। आर्ग्यू करने के लिए आप छोटी छोटी एप्लीकेशन सीनियर से मांगिए, तो जैसे 6-17 अमेंडमेंट एप्लीकेशन है, उसके अलावा ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन है। इसी तरह क्रिमिनल में 205, 317 कई तरह के आवेदन जो लगते रहते हैं समय समय पे, इनमें आप आर्गुमेंट कीजिए, सीखेंगे। आपको कोर्ट का भी एटीट्यूड सपोर्ट मिलेगा और आप भविष्य में एक अच्छे सफल अधिवक्ता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? मैं छोटी छोटी टिप्स के द्वारा नए नए वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। 30,500 मेरे लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, उससे भी जुड़िए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।